हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड का 6 अगस्त का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए आपके 50 हिंदी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें देखिए आपके जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, इसमें देखिए आपके सभी चारों ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले देखिए हमने जीके का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो देखिए आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, यह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उज्ज्वल में आपका दो ज रहते हैं, वो भी आधा आधा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताना था कि बहुवचन शब्द नहीं है। तो देखिए अनेकों यह कोई शब्द नहीं होता है, यह बहुवचन भी नहीं है। तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि काल सूचक शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए काल सूचक में आपका प्रतिदिन होता है, अभी अभी होता है, दोपहर होता है, लेकिन अस्पताल नहीं होता। तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो देखिए हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में केवल आपके 2 ही लिंग होते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपका अलग टाइप में था, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वह ए सभी आएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी माँ अस्वस्थ थी, इसलिए मैं उन्हें चिकित्सालय ले गया और कल अनुपस्थित रहा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संयुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भोजपुरी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अभी भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्श्विक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शब्द अलंकार नहीं है पूछा गया। तो उपमा, उपमा आपका अर्थ अलंकार होता है। तो यही ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन आपको रियल कराए जा रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे थे यह आपके पेपर में आए थे या नहीं। पश्चिमी हिंदी में बोलियों का सही युग्म है। तो यहाँ पर देखिए सही युग्म बताना है। तो सही युग्म हो जाएगा खड़ी बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली। यह देखिए आपके पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो देखिए सोना, यह आपका तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि इसका जो तत्सम शब्द होता है वह स्वर्ण होता है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा संधि विच्छेद सही है। यहाँ पर देखिए सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। देखिए यहाँ पर हो जाएगा तपह धन उपवन होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तप धन उपवन दिया गया था, लेकिन आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, तप धन उपवन था। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले में हुआ है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में हुआ है, लेकिन आपका जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, बलि में कोई भी आपका उपसर्ग प्रयोग नहीं है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी बताना है कि किस में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए भक्ति में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रत्यय आपका
अंत में लगता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस में नहीं लगा है, तो न्याय शब्द में नहीं लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखिए कर्मधारय समास पूछा गया है, तो कर्मधारय हो जाएगा चरण और कमल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामगत में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनमत का समास विग्रह है। तो यहाँ पर हो जाएगा मन को मथने वाला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही वाला ऑप्शन होगा चपलता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसका आदि न हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसका देखिए आदि नहीं होता है उसे अनादि बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद राम बाजार जाएगा, यह वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया शायद राम बाजार जाएगा, तो यहाँ पर आपका संदेहवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली में माना गया है। तो देखिए सिंधी भाषा है, तो सिंधी भाषा ब्राह्मण में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि कोमल गात पंक्ति में गात शब्द है। तो यह देखिए गात शब्द दिया गया है, यह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए रचना के आधार पर दिया गया है, तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यह वही आदमी है जो कल मुझे बाजार में मिला था। तो देखिए यहाँ पर है कि यह वही आदमी क्या कर रहे हैं, संकेत किया जा रहा है। तो संकेत वाचक हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर देखिए संकेत वाचक है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है यह वही आदमी है, तो यहाँ पर संकेत हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण के आपके 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि व्योम फट जाए का आशय है। तो देखिए व्योम फट जाना इसका क्या होता है, आपका भयंकर मुसीबतों का आना होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो देखिए व्यवहारिक रूप है इसमें हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वह 18 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं। तो देखिए मानक हिंदी जो वर्णमाला है इसमें देखिए आपके 52 वर्ण माने गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका डिबिया शब्द है, यह आपका विदेशी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अगर आप रीजनिंग का चाहते हैं और साइंस का चाहते हैं, उसके अलावा अगर आप आर्ट का चाहते हैं, रीजनिंग आर्ट और साइंस का अगर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो आपकी जल्द से जल्द आ सके। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है भी और तो और जैसा शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका बल प्रदान होता है वहाँ पर निपात होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए दीर्घ स्वर में आपका आ होता है, ई होता है, ए होता है, लेकिन आपका री क्या है, यह आपका दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पर चिन्ह देखना कि यहाँ पर क्या है कि यह विराम चिन्ह है। तो यह देखिए आपका अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम देखिए बिल्कुल इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए अल्प विराम आपका एक ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध विराम दिया गया था। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि स्वतंत्रता की जो भावना दिखावे से सिद्ध होता है
यह एक गुण है, तो यहाँ बताना है। तो यह देखिए आपका एक बाह्य गुण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो किस उपवाक्य की क्रिया बदलती है। तो देखिए इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका देखिए इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इसका देखिए उत्तर आपका कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी गलत उत्तर बताने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए कन्फर्म आप कर लीजिएगा। इसका अगर उत्तर आपको एग्जैक्ट आ रहा है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन आपको ही कमेंट करना है। उसके बाद देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि नरेश पत्र लिखता है। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द नहीं मालूम है कि कौन सा रेखांकित शब्द है, तो इस भी क्वेश्चन का आपको कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। अगर आपको आ रहा है या आप जो भी किए हैं आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो भाई कोई भी शब्द है जब वाक्य में आपका प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे पद कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हरे हरे यह पात पंक्ति में हरे हरे हैं। तो देखिए हरे हरे क्या होता है, यह देखिए क्या होता है, आपका विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी पूछा गया था कि कलियाँ शब्द किस शब्द का है। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन होना चाहिए कि कलियाँ जो शब्द है यह किसका बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन कर लीजिएगा, किसका बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कली का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि माली द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं, रेखांकित शब्द में क्रिया है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर रेखांकित शब्द है और यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द आपका मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका भी उत्तर आप भी को बताना है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने इसे सॉल्व किए हैं तो इस क्वेश्चन का आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या यह भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें किस पर रेखांकित किया गया था। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका है कि रागिनी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। यहाँ पर देखिए रेखांकित है, तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द आपका कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसका भी उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मैं मेरा काम स्वयं करता हूँ। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कौन सा विशेषण है। तो देखिए यह वाला भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन कुछ अलग से दिए गए हैं, तो यह देखिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको गलत आंसर बताया जाए। देखिए जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है आपको बिल्कुल राइट बताया जा रहा है, इसलिए देखिए क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जा रहा है, उसको आप कमेंट में देख सकते हैं। काफ़ी लोग इसका सही उत्तर जरूर कमेंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए है कि निम्न दोनों में से कौन उनके उच्चारण स्थान के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका आपको बताना है। तो देखिए क ख ग यह आपका कंठ है, च छ ज यह तालव्य है, प फ ब यह आपका ओष्ठ ध्वनि है। लेकिन वह क्या है, वह आपका क्या होता है, मूर्धन्य नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ व्यवस्थित शहर वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमें मालूम है, यहाँ पर चंडीगढ़ यह क्या था, आपका रेखांकित शब्द है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्देश्य हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर रेखांकित पद है, तो यहाँ पर देखिए रेखांकित पद में काफ़ी कन्फ्यूजन रहे कि कहाँ पर आपका रेखांकित किया गया है। तो यह भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि जो संतोषी होते हैं वह कभी धन संबंधी चिंताओं से पीड़ित नहीं होते हैं, रेखांकित वाक्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए यह भी आपका रेखांकित से ही संबंध है, तो इसका भी एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उसमें से आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। और इसके अलावा देखिए अगर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, रीजनिंग का चाहते हैं और आर्ट का, इसके अलावा अगर आप साइंस से हैं तो साइंस का भी आपको मिल जाएगा, कॉमर्स का भी मिल जाएगा, हमारे पास है। बस पीडीएफ को आपको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, तो जल्दी ही आपको अगली वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप पर नोटिफिकेशन जाएगा और यह वीडियो अगला नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।